राधे राधे, जय श्री हरि। तो आज मैं आपको पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने वाली हूँ। जिसको भी श्री सत्यनारायण भगवान यानी कि हमारे हरि विष्णु भगवान की कथा सुननी है तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और आज मैं आपको संपूर्ण कथा सुनाने वाली हूँ। हो सकता है उनके मैं भाग अलग अलग करूं, लेकिन आज मैं आपको संपूर्ण कथा सुनाने वाली हूं। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और सत्यनारायण भगवान की कथा का आनंद लीजिए। तो चलिए पहले हम सत्यनारायण भगवान को जो हैं दिल से याद कर लेते हैं। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण हो भज मन नारायणे नारायणे नारायण लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायण हो श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायण हो भज मन नारायणे नारायणे नारायण। तो अभी जो है हम सत्यनारायण भगवान का जो है आपको कथा सुनाते हैं। तो आइए हम आपको कथा सुनाते हैं। हम सबको जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजन सामग्री जो है ज़्यादा कुछ नहीं होती है। हम एक केले का पत्ता यानी कि एक केले के पेड़ के नीचे भी पूजा कर सकते हैं और घर में एक फोटो में भी अगर विष्णु भगवान के साथ केले का खंबा या पत्ता है तो हम वहाँ भी पूजा कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ आटे का थोड़ा सा चूर्ण बनाकर यानी कि कसार बनाकर हम ये पूजा कंप्लीट कर सकते हैं। उनको भोग जो है बहुत प्रिय है। एक तो खीर, अगर हम खीर नहीं बना सकते हैं तो हम जो है जो थोड़े से आटे और चीनी और थोड़े से घी का जो चूर्ण बनता है उसको भून के तो उसका भी हम श्री हरि को भोग लगा सकते हैं। तो आइए हम बिना देरी करते हुए कथा शुरू करते हैं। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शोकानादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। मुनि श्रेष्ठ यानी कि कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित हम सभी को फल मिले, फल प्राप्त हो। वह कथा सुनने की हमारी दिल से इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित के लिए जो बात पूछी है, अब मैं उसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा। जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, सो ध्यान से सुनिए, कथा का आनंद लीजिए। तो हम पहला अध्याय करेंगे कथा का अभी, तो आप प्रेम पूर्वक सुने और अपना जीवन जो है धन्य करें। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा जो है अनेक योनियों में यानी कि जन्मे हुए दुखों से पीड़ित देखकर सोच कर उनके दिमाग में, उनके मन में ऐसा मनुष्यों को फाइंड यूर फेस। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत लोक में आ पहुँचे।
यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से मानवों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को नारद जी गए। यहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर नारद जी जो है प्रार्थना करने लगे, उनका गुणगान करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति यानी कि प्रार्थना सुनकर विष्णु जी भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए यहाँ आए हैं? आपका आगमन क्यों हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं, तो दुखों से दुखी हो रहे हैं, पीड़ित हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए बताइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री नारायण जी बोले, नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवंश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने को, मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत हमें करना चाहिए? विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण करें तथा बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। उसके बाद स्वयं भोजन करें। नृत्य, गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ जो है समय बिताना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही
पूरी होती है। विशेषकर कली काल में मृतलोक में यह मोक्ष का आसान यानी कि सरल उपाय है। तो श्री सत्यनारायण कथा का जो पहला अध्याय है वो संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण, हो भज मन नारायणे नारायणे नारायण, श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण। जय श्री हरि। तो आइए अब हम आपको श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का दूसरा अध्याय सुनाते हैं। तो प्रेम पूर्वक कथा का आनंद लीजिए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन पृथ्वी पर नित्य घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विपर, नित्य पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए मैं पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात को नींद नहीं आई। नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करने के बाद जब वह भिक्षा के लिए चला तो उस दिन उसको हर दिन से 4 गुना बढ़कर धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह विपर सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह विपर हर मास जो है व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह भी मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। संसार में उस विपर से सुनकर और किस ने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। स्तुत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय एक विपर धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विपर के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विपर को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा कर मुझे समझाइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विपर से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा मैं उससे श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में गया उस नगर में ऐसे धनवान लोग रहते थे। वह ऐसे सुंदर नगर
में जाकर लकड़ियां बेची। उसे रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति खुश प्रसन्न होकर पके केले के फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला। इत श्री सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हो भज मन नारायण नारायण नारायण, हो लक्ष्मी नारायण नारायण। श्री हरि। तो आइए अब हम जो है श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का तीसरा अध्याय आपको सुनाते हैं। तो आप भी कथा का आनंद लें और वीडियो के अंत तक जो है बने रहें ताकि आपको कथा अच्छे से समझ में आ सके। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नामक का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी जो है सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इस सब का विधान बताइए। मैं भी आपकी कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का वर्णन सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती जो है हो गई तथा 10वें महीने उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर मैं व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब
नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो वह तुरंत ही दूत बुलाकर कहने लगा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर जो है ढूंढ कर लाओ, वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों के सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा, तुम्हें जो है दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता सहित समुद्र के समीप स्थित होकर रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक बार भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं पर चुपचाप रख दिया। वे जहां ससुर जमाई ठहरे हुए थे, जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ कर ले आए हैं, देख कर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हो गई, पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी और तथा प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता कलावती ने कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही वह तेरे मन में क्या है? उसने कहा, अब तक कहाँ रही और अब तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावें। साथ ही प्रार्थना करी कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज्य पुत्रादि नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त किया, सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महान भावों, भावीवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा चंद्रकेतु ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का 3रा अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण, हो भज मन नारायणे नारायणे नारायण।
जय श्री हरि। तो आइए अब हम जो है श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का चौथा अध्याय आपको सुनाते हैं। तो आप सभी जो है कथा का प्रेम पूर्वक आनंद लें और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप सभी को जो है कथा समझ में आ सके। सूत जी बोले, हे वैसे मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिए। अनेक उनके थोड़ी दूर निकलने पर ही दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणिक पुत्र हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया। बड़ा ही आश्चर्य हुआ तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते। तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में जो है धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से संपूर्ण परिपूर्ण है। फिर वह श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट समीप आ गया, तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा, साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण का वचन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर जल्दी से पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान ने जो है रुष्ट हुए उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान
हैं का विधि पूर्वक पूजन किया और इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। इति श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का चौथा यानी कि चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण हो भज मन नारायणे नारायणे नारायण हो श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण लक्ष्मी नारायणे नारायणे जय श्री हरि। तो आइए अब जो है हम श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का 5वां अध्याय आपको सुनाते हैं। तो आप सभी प्रेम पूर्वक कथा का आनंद लें और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको कथा जो है समझ में आ सके। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़े बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने श्री भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तो वह सब जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने को स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंद से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण हो भज मन नारायणे नारायणे नारायण लक्ष्मी नारायणी नारायणी नारायण। तो आइए अभी जो है हम सत्यनारायण भगवान की आरती भी कर लेते हैं। ओम जय लक्ष्मी रमेणा स्वामी जय लक्ष्मी रमेणा सत्यनारायण स्वामी जनिपातक हरिणा जय लक्ष्मी रमेणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि राजे हो घंटा ध्वनि बाजे प्रगट भये कलिकारण द्विज को दरस दियो स्वामी द्विज को दरस दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमेणा स्वामी जय लक्ष्मी रमेणा
चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपदी हरी, स्वामी इनकी विपदी हरी। वैसे मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैसे मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर इस स्तुति कीनी, ओम जय लक्ष्मी रमणा। भक्ति भाव के कारण छिन छिन रूप धरो, स्वामी छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सरो, ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना, दीन दयाल हरि, ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवाया, कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप द्वीप तुलसी से राजी सतदेवा, स्वामी राजी सतदेवा। श्री सत्यनारायण स्वामी जी की आरती जो कोई गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे, ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी।